कहानी के शुरू में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि काफी अपसेट नजर आ रहा था। उसके साथ उसके दो बच्चे भी होते हैं, जिनमें बच्ची का नाम ग्रेटल और बच्चे का नाम हेंजल होता है। थोड़ी देर बाद वो अपने दोनों बच्चों को एक खतरनाक जंगल में लेकर जाता है और फिर कुछ देर बाद वो अपने दोनों बच्चों को जंगल में अकेला ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दोनों बच्चे जंगल में अब बिल्कुल अकेले थे और इधर उधर घूम रहे होते हैं। वहाँ उन बच्चों को एक घर भी मिलता है जिसका नाम होता है कैंडी हाउस। वो उस घर के अंदर चले जाते हैं। उन बच्चों के बिल्कुल सामने एक विच खड़ी हुई थी। विच यानी चुड़ैल खड़ी हुई थी। चुड़ैल उन बच्चों को प्रिजनर बना लेती है। फिर वो चुड़ैल बच्चे यानी हेंजल को कैद कर लेती है और ग्रेटल से अपने काम करवाने लग जाती है। ग्रेटल समझ चुकी थी कि वो चुड़ैल उसके भाई हेंजल को खाना चाह रही है, क्योंकि उस विच ने फायर बर्नर में आग जो लगा ली थी ताकि वो उसमें हेंजल को पकाकर खा सके। जैसे ही वो विच हेंजल को मारने के लिए आगे आती है, ग्रेटल एक खंजर से उस पर स्टैब कर देती है, जिससे वो चुड़ैल इंजर्ड हो जाती है और वही जमीन पर नीचे गिर जाती है। फिर ग्रेटल अपने भाई हेंजल को आजाद करवा रही होती है। तभी वो विच एक बार फिर से खड़ी हो जाती है और उन दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। तभी हेंजल उस विच को पुश करता है, जिससे वो फायर बर्नर में जाकर गिरती है। दोनों बहन भाई मिलकर उस विच को उसी फायर बर्नर में कैद कर देते हैं और वो विच जलकर मर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बच्चों की बहादुरी की ये स्टोरी वायरल हो गई कि किस तरह दो सिबलिंग्स ने एक खतरनाक विच को मार डाला। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे चुड़ैलों को मारा और लोग उन्हें कहने लगे हेंजल एंड ग्रेटल विच हंटर। काफी साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर हमें एक गाँव दिखाया जाता है। उस गाँव में चुड़ैलें आ गई थी। गाँव के कुछ लोगों और बच्चों को वो चुड़ैलें उठाकर ले गई थी और मिसिंग होने वालों की कोई भी डेड बॉडी किसी को भी नहीं मिल पाई। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आते जो एक लड़के को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो लड़की भी एक विच है। तभी वहाँ पर वो सिबलिंग्स हेंजल एंड ग्रेटल आते हैं, जो पुलिस ऑफिसर को ऐसा करने से मना करते हैं। हेंजल दिखता है कि वो लड़की कोई विच नहीं है बल्कि बिल्कुल नॉर्मल इंसान, और पुलिस ऑफिसर को सिर्फ उस पर डाउट था, इसी वजह से उसने उस लड़की को पकड़ लिया। गाँव के मेयर ने चुड़ैलों के खात्मे के लिए हेंजल और ग्रेटल को वहाँ पर बुलवाया था ताकि वो सबको प्रोटेक्शन दे सके। लेकिन पुलिस ऑफिसर को ये बात पसंद नहीं आती। लेकिन मेयर ये फैसला कर चुका था कि वो दोनों बहन भाई उसी गांव में उनके साथ रहे। मेयर हेंजल और ग्रेटल को जंगल के एक काफी पुराने कॉटेज में भेजते हैं। उन्हें वहाँ पर एक विच मिलती है जो कि काफी खौफनाक और क्रीपी लग रही थी। वो विच ग्रेटल पर अटैक कर देती है और वहाँ से भाग भी जाती है, लेकिन हेंजल उसे पकड़ लेता है। उन दोनों में काफी फाइट होती है। वो विच एक बार फिर से भागने वाली होती है, लेकिन ग्रेटल उस विच को एक ट्रैप में फंसा देती है। अब वो विच उनके ट्रैप में फंस चुकी थी। हेंजल और ग्रेटल मेयर के पास जाते हैं, कहते हैं कि इस विच से मिसिंग लोगों की कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिली। लेकिन विच के पास उन्हें एक मैप मिला था जिसमें ये बताया गया था कि 3 दिन बाद ग्रहण लग जाएगा और मजीद कुछ और लोग भी गायब हुए थे। हेंजल कहता है कि मुझे लगता है कि इस सब के पीछे उन चुड़ैलों का हाथ है। मेयर ये सुनकर हेंजल को कुछ अमाउंट देता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए उन मिसिंग लोगों और उन बच्चों को वापस लेकर आओ सही सलामत। मेयर वहाँ पर एक आदमी को बुलवाता है जो चुड़ैलों को मारने के लिए हेंजल और ग्रेटल की हेल्प करेगा, क्योंकि वो जंगल के सारे रास्तों को अच्छे से जानता था। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को हेंजल और ग्रेटल पर बिलीफ नहीं था, इसीलिए वो कुछ हंटर्स को पैसे देता है कि वो जंगल में जाकर उन चुड़ैलों से बच्चों को आजाद करवा दे। रात के वक्त वो हंटर्स उस जंगल में आ जाते हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। वो कहती है कि ये जंगल काफी खतरनाक है और इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में आना किसी खतरे से खाली नहीं है। हंटर्स बोलते हैं कि हम कुछ बच्चों को ढूंढने यहाँ पर आए हैं। तभी उस लेडी का असली चेहरा सामने आ जाता है। असल में वो भी एक विच होती है जो कि काफी डरावनी है, और इस मूवी में इस चुड़ैल को सबसे बड़ी चुड़ैल कहा गया है, क्योंकि इस चुड़ैल के पास इविल पावर बहुत ज्यादा थी। चुड़ैल को देखकर सब हंटर्स वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो विच सभी हंटर्स को एक एक करके बहुत ही बुरे तरीके से मार डालती है। हेंजल और ग्रेटल उस आदमी के साथ चुड़ैलों की लोकेशन की बातें कर रहे होते हैं। आदमी बताता है कि जंगल में चुड़ैलों का एक जॉइंट भी है जो कि उन चुड़ैलों का वफादार है। वो सब आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि हेंजल और ग्रेटल को काफी लाइक करता था। वो लड़का भी चुड़ैलों का हंटर बनना चाहता था, उन लोगों की हेल्प करना चाहता था और फेमस होना चाहता था। लेकिन हेंजल उसे समझाने की कोशिश करता है कि चुड़ैलों को मारना कोई आसान काम नहीं है। फिर जंगल में हमें वही बच्चे जो मिसिंग हुए थे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में दिखाए गए हैं। उन बच्चों को चुड़ैलों ने प्रिजनर बनाया हुआ था। वहाँ पर एक जायंट उन बच्चों की निगरानी कर रहा होता है, उन पर नजर रख रहा था। बड़ी चुड़ैल वहाँ पर एक बच्चे को लेकर आती है। वहाँ पर 3 चुड़ैलें होती हैं। बड़ी चुड़ैल उस बच्चे को मार डालती है। फिर वो तीनों चुड़ैलें उस बच्चे का खून पी लेती है। वो बड़ी चुड़ैल किसी किस्म का रिचुअल और ब्लैक मैजिक कर रही थी ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन सके। लेकिन इतने सेक्रीफाइसेस के बावजूद भी वो अपने ब्लैक मैजिक
मैजिक में कामयाब नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद एक विच जंगल में शिकार के लिए जाती है। सडन उसे वहाँ पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। आगे जाकर वो देखती है कि वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है। वो विच जब उस बच्चे के पास आती है तब वो समझ जाती है कि ये सिर्फ उसके लिए एक बिछाया गया ट्रैप था, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ एक कठपुतली थी जो कि चुड़ैल को पकड़ने के लिए ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कुछ देर बाद वहाँ पर हेंजल और ग्रेटल भी आ जाते हैं। दोनों उस विच को पकड़ लेते हैं और गाँव में ले आते हैं। हेंजल और ग्रेटल उस चुड़ैल से पूछताछ करने लगते हैं, उससे इंक्वायरी कर रहे होते हैं, लेकिन वो चुड़ैल उन्हें कुछ भी नहीं बताती बल्कि अजीब बिहेव करने लगती है, जिसकी वजह से हेंजल उसे मारता है। तब वो विच कहती है कि हमें ब्लैक मैजिक करने के लिए 12 बच्चे चाहिए, जिनमें से उन्हें 11 बच्चे तो मिल गए हैं, अब सिर्फ एक बच्चा रह गया है। वो विच कहती है कि वो 12वां बच्चा भी आज हमारी बड़ी चुड़ैल ले जाएगी और फिर उनका काला जादू भी सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर इस दुनिया में चुड़ैलों का राज होगा। तभी वहाँ पर बड़ी चुड़ैल आ जाती है जो अपनी पावर से उस गाँव पर आग के गोले फेंकती है। ग्रेटल और वो आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुड़ैल तो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो चुड़ैल ग्रेटल को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी गोली चलाकर उस चुड़ैल को रोक देता है। बड़ी चुड़ैल उस आदमी पर भी अपना ब्लैक मैजिक करने लगती है। उस ब्लैक मैजिक का असर ऐसा होता है कि वो आदमी अपने आप को ही शूट कर लेता है और मारा जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और ग्रेटल को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि चुड़ैलों का वो जाइंट 12वें पर्सन यानी एक लड़की को लेकर जा रहा होता है ब्लैक मैजिक के लिए। हेंजल उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तीसरी चुड़ैल वहाँ पर आकर हेंजल को रोकने की कोशिश करती है। उन दोनों में काफी फाइट होती है, लेकिन तभी वो चुड़ैल वहाँ से उड़ जाती है। एक जगह पर जाकर वो चुड़ैल हेंजल को नीचे फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि उन चुड़ैलों ने गाँव में बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई है, जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर काफी गुस्से में होता है। पुलिस ऑफिसर मेयर को कहता है कि उन चुड़ैलों के हंटर कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी होने के बावजूद भी वो चुड़ैलें एक लड़की को और ले गई है। मेयर पुलिस ऑफिसर को टोकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर मेयर को शूट करके मार डालता है। दूसरी तरफ ग्रेटल भी अब होश में आ चुकी थी। वो लड़का जो ग्रेटल को यहाँ पर लाया था वो उसे सारी बात बता देता है। ग्रेटल अपने भाई के मिसिंग होने की वजह से काफी परेशान होती है। फिर हम हेंजल को देखते हैं जो एक ट्रे पर अटका हुआ था। हेंजल को एक लड़की बचा लेती है। ये वही लड़की होती है जिसे विच समझकर वो पुलिस ऑफिसर मार रहा था और हेंजल ने उसकी जान बचाई थी। ग्रेटल अपने भाई को ढूंढने के लिए उसी जंगल में आ जाती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर और उसके साथी उस पर अटैक कर देते हैं और अब ग्रेटल भी पकड़ी जाती है। ग्रेटल पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देती है। इस बात से उस पुलिस ऑफिसर को काफी गुस्सा आता है। वो ग्रेटल को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर वो जाइंट आ जाता है जो चुड़ैलों का वफादार था। वो जाइंट एक एक करके पुलिस ऑफिसर के सभी साथियों को मार डालता है। वो जाइंट उस पुलिस ऑफिसर को भी अपने पैर के नीचे क्रश करके मार डालता है। ग्रेटल काफी इंजर्ड हो चुकी थी। वो जाइंट ग्रेटल को एक जगह पर लेकर आता है। ग्रेटल की चोट पर कोई हर्ब्स लगा कर उसे ठीक कर देता है। ग्रेटल समझ जाती है कि उसे जाइंट से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो उसे नहीं नुकसान पहुंचा सकता। ग्रेटल समझ जाती है कि उसे जाइंट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया होता। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो जाइंट वहाँ से चला भी जाता है। रात काफी ज्यादा हो जाती है और हेंजल उन चुड़ैलों को ढूंढते हुए एक घर के पास आ जाता है। घर के अंदर आकर हेंजल देखता है कि वहाँ पर तो उसकी बहन ग्रेटल बैठी हुई है। दोनों बहन भाई एक दूसरे को बिल्कुल सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चल पाता है कि जिस घर में वो इस वक्त है, असल में बचपन में यही उनका घर था और इसी घर से उनके फादर उन्हें जंगल में छोड़ कर आए थे। वो दोनों सोच में पड़े होते हैं कि आखिर उनके फादर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर वो बड़ी चुड़ैल आ जाती है जो उन दोनों को रियलिटी बताती है कि आखिर में वजह क्या थी, हकीकत क्या है। वो कहती है कि इस दुनिया में बुरी चुड़ैलों के अलावा अच्छी चुड़ैलें भी होती हैं, जिन्हें व्हाइट विच बोला गया है। काफी साल पहले एक व्हाइट विच यानी एक अच्छी चुड़ैल को एक फार्मर से प्यार हो गया। उन दोनों ने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हो गए। लेकिन बड़ी चुड़ैल को ये बात काफी खटकी कि कोई विच किसी इंसान की बीवी कैसे हो सकती है। इसीलिए बड़ी विच ने सब में अनाउंस कर दिया कि किसान की बीवी एक चुड़ैल है। इसीलिए वो किसान एक चुड़ैल के कहने पर अपने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ाया और घर वापस आ गया। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और गांव वालों ने उस व्हाइट विच यानी अच्छी चुड़ैल को जला दिया। उस किसान को भी सजा के तौर पर फांसी दे दी गई कि उसने सच को क्यों छुपाया। असल में वो व्हाइट विच और वो किसान ही हेंजल और ग्रेटल के पेरेंट्स थे। बड़ी चुड़ैल कहती है कि हमें ब्लैक मैजिक में सक्सेसफुल होने के लिए व्हाइट विच का दिल चाहिए, क्योंकि ग्रेटल व्हाइट विच की बेटी थी, तो इसीलिए उसका दिल उनके लिए जरूरी था। बड़ी चुड़ैल ये सब कुछ बता रही होती है, तभी वो दोनों बहन भाई उस पर अटैक कर देते। लेकिन इस हमले के दौरान वो बड़ी चुड़ैल ग्रेटल को नीचे गिरा देती है और हेंजल को भी ऐसा करने से रोक देती है। बड़ी चुड़ैल एक खंजर हेंजल के पेट में घुसा देती है, जिसकी वजह से हेंजल काफी इंजर्ड हो जाता है। फिर बड़ी चुड़ैल ग्रेटल को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। हेंजल को जब होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई होती है। हेंजल भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। ये वो लड़की होती है जिसने काफी बार हेंजल की जान बचाई होती है और वो हेंजल को अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि
असल में मैं भी एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं व्हाइट विच हूँ, अच्छी चुड़ैल हूँ। यानी वो चुड़ैल जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती लेकिन फायदा जरूर देती है और अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल भी वो नहीं करती। वो दोनों अपने सारे वेपन्स अपने साथ लेकर ग्रेटल को आजाद करवाने के लिए चल पड़ते हैं। वो लड़का भी उनके साथ ही होता है। वो लोग चुड़ैलों के करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन रात भी काफी ज्यादा हो जाती है। चुड़ैलों को मारने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक ट्रैप भी लगाया हुआ था। हेंजल उस लड़के को एक गन देता है और उसे कहता है कि वो वहीं पर ही वेट करे। बड़ी चुड़ैल आज रात ब्लैक मैजिक करने वाली थी, इसी वजह से बहुत सारी चुड़ैलें वहाँ पर आ जाती हैं। उन चुड़ैलों के बीच ग्रेटल भी होती है और ब्लैक मैजिक को पूरा करने के लिए 12 के 12 बच्चे भी थे और आज रात ही ग्रहण भी लगने वाला था। यानी ब्लैक मैजिक करने के लिए उस बड़ी चुड़ैल के पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ पर हेंजल आ जाता है जो सबको ये कहता है कि वो वहाँ से चली जाएं। बड़ी चुड़ैल हेंजल को रोकने के लिए एक चुड़ैल को भेजती है, लेकिन हेंजल उस भेजी गई चुड़ैल को शूट करके मार डालता है और जो व्हाइट विच उनके साथ आई थी वो भी अपनी ऑटोमेटिक गन से सब पर फायरिंग करके उन्हें मारने लगती है। वो चुड़ैलें ये सब कुछ देखकर काफी डर जाती हैं और वहाँ से बाहर जाने लगती हैं। लेकिन तभी व्हाइट विच की वो ऑटोमेटिक गन खराब हो जाती है। बड़ी चुड़ैल ग्रेटल को मारने के लिए उसके पास आ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जायंट आकर बड़ी चुड़ैल पर अटैक कर देता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। एक दूसरी चुड़ैल उन 12 बच्चों को एक एक करके मारने लगती है, लेकिन हेंजल जो कि गोली से शूट करके उस चुड़ैल को मार डालता है। बड़ी चुड़ैल उस जायंट को पहाड़ से नीचे गिरा देती है और ग्रेटल को मारने के लिए फिर से उस पर अटैक कर देती है। लेकिन अब क्योंकि बड़ी चुड़ैल वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी, उसका कोई साथी नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से उड़ जाती है। सभी चुड़ैलें जंगल के रास्ते अपनी जान बचाकर भाग रही होती हैं, लेकिन देखते ही देखते वो सारी चुड़ैलें हेंजल के ट्रैप में फंस जाती हैं, जो कि पहले ही उन चुड़ैलों के लिए लगाया गया था और सारी चुड़ैलें कटकर मरने लगती हैं और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर बड़ी चुड़ैल को काफी गुस्सा आ जाता है। बड़ी चुड़ैल भी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लड़का उस पर भी गन चला देता है। वो गोली एग्जैक्ट निशाने पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ग्रेटल को भी वो जायंट वहीं पर ही मिल जाता है, जिसे बड़ी चुड़ैल ने नीचे फेंक दिया था, लेकिन वो जायंट अब बिल्कुल ठीक था। दूसरी तरफ वो तीनों लोग बड़ी चुड़ैल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी बड़ी चुड़ैल हेंजल पर अटैक कर देती है। हेंजल के साथ जो लड़का होता है वो उसे भी इंजर्ड कर देती है। बड़ी चुड़ैल हेंजल की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी व्हाइट विच बड़ी चुड़ैल पर अटैक कर देती है, लेकिन बड़ी चुड़ैल व्हाइट विच को खंजर मार देती है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। तभी हेंजल पास पड़ी हुई गन से बड़ी चुड़ैल पर गोलियां चलाता है। वो बड़ी चुड़ैल उसी कैंडी हाउस में जाकर गिरती है। व्हाइट विच काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, इसी वजह से वो मर जाती है। तभी वहाँ पर ग्रेटल भी पहुँच जाती है। वो दोनों मिलकर बड़ी चुड़ैल पर अटैक कर देते हैं। हेंजल एक बड़ी चेन से उस बड़ी चुड़ैल को लटका देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन बड़ी चुड़ैल वहाँ से खुद को आजाद कर लेती है। आजाद होकर वो हेंजल और ग्रेटल पर अटैक कर देती है। वो दोनों बहन भाई ठीक वक्त पर उस चुड़ैल को नीचे गिरा देते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। यहाँ पर उस खतरनाक और बड़ी चुड़ैल का भी खात्मा हो चुका था। दोनों सिबलिंग्स बाकी चुड़ैलों को मारने के लिए अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो लड़का और वो जायंट भी इस सफर में उनका साथ देने के लिए उनके साथ चल पड़ते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।